जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सबसे उच्च कोटि की साधना लेके आ रहा हूं, और सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना और पूरे वैदिक साधना। यह एक ऐसी साधना है जो आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल देगी। मैंने लास्ट वीडियो के भीतर मेरे चाचा गुरुजी के एक मित्र जो कि नेपाल से आए हुए हैं, काफी बड़े पहुंचे हुए तांत्रिक है नेपाल के, तो उनसे मैंने एक साधना ली थी, झूमरी देवी की जो साधना थी, जो मैंने खुद की है, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया है। उन्हीं से साधना के बाद मैंने उनसे किसी विषय के बारे में पूछा। मैंने उनसे पूछा, जैसे हवा से वस्तु मंगवाई जाती है, वो किस प्रकार से मंगवाई जाती है। आप नेपाल के इतने बड़े तांत्रिक हैं, ठीक है ना, तो आप कौन सी ऐसी क्रिया करते हैं, किस प्रकार से करते हैं जिससे आसमान से या किसी भी हवा से कोई भी वस्तु मंगवा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सबसे उच्च कोटि की क्रिया के बारे में बताया, जो कि हनुमान जी की एक सबसे उच्च कोटि की और सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना है। हनुमान जी की ऐसी गुप्त साधना जो आज तक कभी आपने नहीं सुनी होगी। मैंने उसे साधना के बारे में भी पूछा। उनसे साधना पूछने के बाद उसके बाद मैंने उनको बोला भी, आप मुझे कुछ ऐसा दिखाइए भी ताकि मुझे पूर्ण रूप से कुछ दिखे इस तरीके से। तो उनसे मैंने इच्छा जाहिर की भी, मुझे आप ये वस्तु मंगवा के दिखाइए। तो हम 5-6 मित्र बैठे हुए थे मेरे साथ, मेरे चाचा गुरुजी बैठे हुए, तो उन्होंने हवा से उस वस्तु को मंगवा के दिखाया। हमने मिठाई की इच्छा रखी थी भी, हमें मिठाई चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने वही मिठाई हमें हवा से मंगवा कर हमारे सामने रखी। तो मैंने जब इस चीज के बारे में देखा तो मैंने उनसे इस विद्या के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे ये विद्या पूर्ण रूप से दी और 1001% उन्होंने बोला ये सिद्ध होगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको इस विद्या की पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाए। पहली चीज, इस विद्या को कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक है, चाहे वो पुराना साधक है, ठीक है, चाहे वो कोई भी है, स्त्री है चाहे पुरुष है, उसको कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है इसके भीतर। ये हनुमान जी की क्रिया है, ठीक है। ये जो क्रिया आपको बता रहा हूं, ये 9 दिन की क्रिया है। 9 दिन पूरे, 9 दिन तक आपको पवित्र रहना है, साफ सुथरे रहना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको जमीन पर आपको सोना है, खुद अपने हाथ से खाना बनाना है। अगर देखिए सफलता चाहते हैं किसी भी क्रिया के भीतर, किसी भी चीज के भीतर, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं इस क्रिया के भीतर। इसको करना कैसे, इसके भीतर आसन कौन सा चलेगा। इसके भीतर आपका जो आसन लगेगा वो लगेगा लाल रंग का, आपका आसन लगेगा और लाल रंग के ही आपके वस्त्र लगेंगे इस क्रिया के भीतर। ये क्रिया होगी कहां पर, ये क्रिया गांव के बाहर या गांव के भीतर कोई भी कुआं हो, ठीक है, जहां कोई भी नल हो जो पुराना हो, ठीक है, उसके कूप के पास बैठ के। कूप, अब कई लोगों को कूप का अर्थ नहीं मालूम होगा भी, कूप किस चीज को बोलते हैं। कूप उस चीज को बोलते हैं जिस स्थान के पास खड़े होके लोग पानी निकालते, स्त्रियां पहले के समय में पानी निकालती थी, कुएं के पास एक छोटा सा खड्डा होता था, ठीक है, उसको कूप बोला जाता है। जहां कुएं के भीतर बैठ के, कोई भी कुआं बंद हो, जैसे आजकल गांव में मोटरें लगी होती हैं, ठीक है, कुएं बंद पड़े होते हैं, उसके भीतर भी बैठ के आप इस क्रिया को कर सकते हैं। और ये 1,00,000% क्रिया सफल होगी, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से हवा में वस्तु मंगवाते हुए देखा है उनको मैंने। अब इसको करना कैसे है, ठीक है, इसके भीतर आपको करना क्या है। सबसे पहले कूप के पास बैठ के, आपको कूप में बैठकर आपको, ठीक है, हनुमान जी की एक मूर्ति बनानी है, ठीक है ना। मट्टी लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी मट्टी लेनी है, उसके भीतर आपको चमेली का तेल डालकर एक हनुमान जी की एक मूर्ति बनानी है, अपने हाथ से स्वयं बनानी है आपको, ठीक है। उस मूर्ति के सामने
उस मूर्ति के सामने आपको एक दीपक जगाना है, आगे की तरफ जगाना है। दीपक की जो लो होगी वो हनुमान जी की तरफ होगी लो, धूप जलानी है, ठीक है। और साथ में मैं एक यंत्र को वीडियो के भीतर दे रहा हूं, उस यंत्र को आपने प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवा के उस यंत्र को भी मूर्ति के पास आपको कंपल्सरी रखना है। इसमें आपको तांबे की एक थाली लगेगी, ठीक है, जिसके भीतर आपको हनुमान जी की मूर्ति रखनी है, ठीक है। चमेली का इत्र लगेगा, आपका चमेली का ही तेल लगेगा इसके भीतर आपका। हनुमान जी को आपको लंगोट, उनके जनेऊ, ठीक है, थाली के भीतर रखना। आपको गेंदे के फूल चढ़ेंगे, बूंदी का प्रसाद लगेगा, लड्डू का प्रसाद इसके भीतर चढ़ेगा आपको, ठीक है। और डेली हर रोज, ठीक है, सवा पाव आपको रोट खांड सहित, ठीक है, ये भोग में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इस भोग को आपको स्वयं ही खाना है। इस चीजों का आपने खासकर ख्याल रखना है। इसके भीतर यही सामग्री लगेगी इस क्रिया के भीतर। अब मैं आपको मंत्र का कुछ अंश है जो, ठीक है, मंत्र पूरा नहीं दूंगा वीडियो के भीतर में, क्योंकि मंत्र कॉपीराइट हो जाते हैं, ठीक है। लोग बिना सोचे समझे किसी भी क्रिया के भीतर हाथ डालते हैं तो उनको हानि उठानी पड़ती है। इसी वजह से मंत्र को भी अधूरा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं इस क्रिया के भीतर करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो आप वीडियो के भीतर देखिए, मैं आपको ये रक्षा मंत्र दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपको इस रक्षा मंत्र का ही इस्तेमाल करना है जो वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। पहले आपको इस रक्षा मंत्र को 21 मर्तबा पढ़ के अपने ऊपर फूंक लगाना है और इसी मंत्र से आपको घेरा लगाना है। उसके बाद, ठीक है, अब आपको मैं राम स्तुति की, आप फोटो देख रहे हैं, हनुमान स्तुति, ठीक है, हनुमान स्तुति, इसका आपने 11 मर्तबा उच्चारण करना है मंत्र उच्चारण करने से पहले, ठीक है। हनुमान स्तुति का 11 मर्तबा मंत्र उच्चारण करना है। ये जो मैं दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, इसी हनुमान स्तुति का आपने 11 मर्तबा उच्चारण करना है। उसके बाद 11 मर्तबा ही हनुमान गायत्री मंत्र का आपको उच्चारण करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हनुमान गायत्री मंत्र आपको दे दिया गया है, ठीक है। ये करने के बाद, उसके बाद जो मूल मंत्र है साधना का, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंत्र अधूरा है, मंत्र पूर्ण नहीं है ये, ठीक है। मंत्र अधूरा इसी वजह से रखा गया है ताकि कोई इसका गलत प्रयोग ना करे। तो ये मंत्र स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस मंत्र को भी आपको 11 मर्तबा ही करना है, ठीक है। 11 मर्तबा करना है इस मंत्र को। 11 मर्तबा करने के बाद, ठीक है, 11 मर्तबा करने के बाद मूल मंत्र को 11 मर्तबा करने के बाद, उसके बाद फिर से आपको हनुमान स्तुति, ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन पे दे रहा हूं, उसके बाद फिर से हनुमान स्तुति का आपने 7 मर्तबा जप करना है। 7 मर्तबा जप करके फिर आपको मूल मंत्र, ठीक है, उसके बाद फिर मूल मंत्र आपको 2 घंटे तक लगातार जप करना है। लगातार जप करने के बाद जब आपका मंत्र जप खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको हनुमान गायत्री मंत्र को फिर से 11 बार पढ़ना है, ठीक है। मंत्र को बंद करना है और उसके बाद हनुमान स्तुति भी 11 मर्तबा पढ़नी है और मंत्र को बंद कर देना है आपको। ये क्रिया इस प्रकार से होगी, ठीक है। उसके बाद जब आपकी साधना सिद्ध होती है, ठीक है, जब आपकी साधना सिद्ध होती है तो उसके बाद आपको एक आकाशवाणी होती है, ठीक है। उसके बाद एक आकाशवाणी होती है आपको, ठीक है, वही समझ लिया आपकी सिद्धि है। इसके भीतर एक और आपको चीज बता दूं मैं, बहुत जरूरी चीज है भी। कई लोगों के मन के भीतर यह सवाल होगा भी आकाशवाणी हुई है पर उससे अब कार्य कैसे होगा, भी वो सही है गलत है किस प्रकार से है। जब भी आपको आकाशवाणी हो, ठीक है ना, जब आपको आकाशवाणी हो, इस प्रकार से बिल्कुल आकाशवाणी होगी और गारंटी से आकाशवाणी होगी। जब आपको आकाशवाणी हो, सर्वप्रथम, ठीक है, आपने कोई वस्तु मंगवानी, वस्तु में सर्वप्रथम आपने लड्डू का भोग मंगवाना है। ये चीज का खासकर ख्याल रखना, क्योंकि ये जो समय होगा आकाशवाणी के बाद का, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उच्चम समय होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले मिठाई मंगवानी, मिठाई के भीतर लड्डू मंगवाने हैं भोग के भीतर, ठीक है ना, और मंगवाने के बाद उनको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने हैं,
कई लोग क्या करते हैं, आकाशवाणी हुई है, कोई भी वस्तु आप मंगवा सकते हैं हवा के भीतर, लोग क्या करते हैं, पैसा मंगवाते हैं। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास की दूसरी शक्तियां जैसे जिन हो गया, खावीज हो गया, ये चीजें भी आपको आकाशवाणी कर देंगी। ठीक है, आप पैसा मांगेगा, आपको पैसा भी ला कर देगी, पर वो पैसा आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा। इस चीज को खासकर ख्याल रखना आप लोग। अगर जो आपने लड्डू आकाशवाणी से मंगवाए हैं, ठीक है ना, वो लड्डू हनुमान जी के चरणों में अर्पित हो गए, तो समझ लीजिए आपकी साधना बिल्कुल सटीक है और आपकी जो आकाशवाणी हुई है, ठीक है, वो बिल्कुल सटीक हुई है। आपकी साधना बिल्कुल ओके हो गई, आप वचन बंद हो गए हैं उसके भीतर। अगर वो कोई जिन जिनात या कोई खबीज इस प्रकार से कर रहा है, ठीक है ना, तो जो हनुमान जी के चरणों में लड्डू है वो नहीं रखे जाएंगे, वो अर्पित नहीं होंगे, उनको भोग नहीं लगेगा। वो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं आपकी सिद्धि को। ठीक है दोस्तों, जिसको ये साधना करनी है वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।